औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हम लोगों ने पढ़े हैं इंटरनल ऑर्गन्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फ़ैलोपियन ट्यूब्स, जो कि है इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, तो देखें जी फ़ैलोपियन ट्यूब्स की आज हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम उसकी पढ़ेंगे पोजीशन, रिलेशन, स्ट्रक्चर और देन फंक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन। दीज आर टू होलो मस्कुलर ट्यूब्स, यानी कि ये खाली ट्यूब्स होती हैं, एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द यूट्रस एंड ओपनिंग इनटू द पेरिटोनियल कैविटी नियर टू द ओवरीज। उन्होंने बोला है कि ये यूट्रस से शुरू होती हैं और पेरिटोनियल कैविटी में जाती हैं, जहाँ पे ये ओवरीज के पास से खुलती हैं। ठीक है, अब इसका रिलेशन क्या है जी, देखें एंटीरियर पोस्टीरियर एंड सुपीरियर। द पेरिटोनियल कैविटी एंड इंटेस्टाइन, इसके इंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे और ऊपर वाली साइड पे पेरिटोनियल कैविटी होती है और इंटेस्टाइन्स होती हैं। लेटरल साइड पे क्या हो जाता है जी, द साइड वाल ऑफ द पेल्विस की दीवारें होती हैं लेटरल साइड पे, साइडों वाली साइड पे। इंफीरियर नीचे क्या होते हैं इसके जी, द ब्रॉड लिगामेंट्स एंड ओवरीज लाइज बिटवीन बिलो द ट्यूब्स, और ओवरीज और ब्रॉड लिगामेंट इसके नीचे होते हैं। मीडियल इसके दरमियान में क्या होता है जी, यूट्रस लाइड बिटवीन द टू यूट्राइन ट्यूब, दोनों यूट्राइन ट्यूब्स के दरमियान में क्या है जी, यूट्रस होती है। स्ट्रक्चर क्या है जी, ईच ट्यूब इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, हर ट्यूब जो है 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ईच ट्यूब यूट्राइन ट्यूब हैज़ 4 पोर्शन, हर ट्यूब के जो है 4 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला जी इंटेस्टाइनल, इट इज़ 1.25 centimeter long, lies within the wall of uterus and its lumen is 1 mm wide। उन्होंने बोला है कि जो यूट्रस से शुरू होती है ना, उसको इंटेस्टाइनल पोर्शन भी बोलते हैं, यूट्रस से जो शुरू होता है, और ये 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1 mm होती है। इस्थमस, इट इज़ अ नैरो पार्ट विच एक्सटेंड फ्रॉम 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द यूट्रस। अब उन्होंने बोला है कि 2.5 सेंटीमीटर यूट्रस से छोड़ के जो अगला फ़ैलोपियन ट्यूब का पार्ट होगा वो इस्थमस कहलाएगा, और ये नैरो तंग पार्ट होता है। एम्प्यूला, इट इज़ अ वाइडर पोर्शन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इन विच फर्टिलाइजेशन अकर। उन्होंने बोला है फिर जहाँ से यूट्रन ट्यूब शुरू होती है ना, वहाँ से आगे जब 5 सेंटीमीटर हम लोग ट्यूब को छोड़ देंगे ना, तो अगला जो पोर्शन होगा ना खुले वाला, वो एम्प्यूला कहलाएगा, जहाँ पे वो होती है फर्टिलाइजेशन होती है। इनफंडिब्यूलम, इट इज़ अ टर्मिनल मार्जिन, यानी कि ये उसका एंड होता है फ़ैलोपियन ट्यूब्स का, विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ मैनी प्रोसेसेस नॉन एज फिम्ब्रिया, जिसका जो एंड है वो फिम्ब्रिया यानी कि उंगलियों जैसा होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है जी इसके, दे प्रोपेल ओवम, ये ओवम को आगे धकेलते हैं, रिसीव ओवा, ओवम को रिसीव करते हैं, एंड प्रोवाइड साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए जगह देते हैं। ठीक है, फिर है जी आगे हमारा टॉपिक है जी ओवरीज। दी ओवरीज आर फीमेल गोनेड्स एंड सेक्स ग्लैंड्स, और फीमेल के जो सेक्स ग्लैंड और गोनेड्स होते हैं वो ओवरीज होते हैं। दे लाइज इन अ शैलो फोसा ऑन द लेटरल वॉल ऑफ पेल्विक। उन्होंने बोला ये एक शैलो कैविटी में होते हैं। ठीक है, पेल्विस की साइड वाली दीवारों पे। लेटरल वॉल ऑफ पेल्विक इज ईच इज अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस बाय लिगामेंट्स। उन्होंने बोला है कि जो लेटरल दीवारें हैं पेल्विस की, वो इसके साथ अटैच होती हैं, और अपर पार्ट जो इसका होता है वो यूट्राइन लिगामेंट यूट्रस के साथ अटैच होता है लिगामेंट्स के थ्रू। ठीक है, फिर है जी रिलेशन। अब इसका क्या रिलेशन है जी, तो देखें जी रिलेशन तो है एंटीरियर साइड पे ब्रॉड लिगामेंट होते हैं, पोस्टीरियर साइड पे इंटेस्टाइन्स होती हैं, लेटरल साइड पे पेल्विक लिगामेंट्स और साइड ऑफ पेल्विस होती हैं, सुपीरियर इसके यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं, और दरमियान में इसके ओवेरियन लिगामेंट्स और यूट्रस होती है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखें हम लोग। ठीक है, तो देखिए साइज इज 2.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड। इसका इसका जो ये 3.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2 सेंटीमीटर वाइड होती है और 1 सेंटीमीटर थिक होती है। द ओवरीज हैव 2 लेयर्स ऑफ टिश्यूज, इसमें 2 लेयर्स होती हैं टिश्यूज़ की, द मेडुला एंड द सर्विक्स। द मेडुला इट इज़ लाई इन द सेंटर एंड कंसिस्ट ऑफ लाइज इन द टिश्यूज ब्लड वेसल्स एंड नर्व। उन्होंने बोला है कि ये सेंटर में जो होता है उसको मेडुला बोलते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। आगे जो सर्विक्स होती है, इट इज़ सराउंड द मेडुला, ये मेडुला के साइडों पे होती है। इट हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ और स्ट्रोमा कवर्ड बाय जर्मन एपिथेलियम। उन्होंने बोला है कि ये कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है और जर्मन एपिथेलियम से बनी होती है। इट कंटेन्स ओवेरियन फॉलिकल, इसमें ओवरीज के फॉलिकल होते हैं, ईच ऑफ विच कंटेन एन ओवम, जिसमें एक ओवम होता है यानी कि एग होता है हर एक फॉलिकल में।
बिफोर प्यूबर्टी द ओवरीज आर इन द एक्टिव बट द स्ट्रोमा ऑलरेडी कंटेन इमेच्योर फॉलिकल। उन्होंने बोला कि प्यूबर्टी से पहले ओवरीज तो होती हैं लेकिन उनका जो स्ट्रोमा होता है ना जिसमें फॉलिकल्स होते हैं वो इमेच्योर होता है। ड्यूरिंग द चाइल्ड बेयरिंग ईयर वन ओवरीज फॉलिकल मिच्योर रप्चर एंड रिलीज इट्स ओवम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। उन्होंने बोला है जब औरत बच्चे पैदा करने की उम्र में आ जाती है तो हर एक फॉलिकल जो है वो हर महीने का फॉलिकल मिच्योर होता है, अपना जो ओवम होता है एग होता है उसको रिलीज़ कर देता है। आगे जी ओवेरियन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उन्होंने बोला एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के असर पे जो है ना पैदा होता है। ओवुलेशन कॉजेज ऑन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रीशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उन्होंने बोला जब ओवुलेशन का टाइम होता है तो एस्ट्रोजन की जो अमाउंट है ना वो ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। अब फंक्शन क्या है जी एस्ट्रोजन का, देखें हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन है एस्ट्रोजन हैव द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यूज, यानी कि इसका डिफरेंट ऑर्गन्स पे और डिफरेंट टिश्यूज़ पे डिफरेंट इफेक्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्रीज इन साइज, इसकी वजह से फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ऑर्गन्स हैं वो साइज में ज़्यादा होते हैं। एक्सटर्नल जेलिटेलिया डिपोजिशन ऑफ फैट इन द म्यून्स प्यूबिस इनलार्जमेंट ऑफ लेबिया, लेबिया बड़े होते हैं, मॉन्स प्यूबिस में फैट आता है और एक्सटर्नल जेलिटेलिया जो है ना वो बढ़ता है। वजाइना चेंज ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग आफ्टर प्यूबर्टी, जो वजाइना में जो चेंजिंग आती है वो ये होता है कि उसकी जो एपिथेलियल अंदर टिश्यूज़ है ना वो प्यूबर्टी के बाद चेंज होना शुरू होते हैं। यूट्रस द थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, ये क्या करता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम को थिक करता है और एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को जो है ना डेवलप करता है। फ्लोपियन ट्यूब्स इंक्रीज इन सीलिया एपिथेलियल सेल, सीलिया के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनको इंक्रीज करता है इन द फ्लोपियन ट्यूब्स, जो कि फ्लोपियन ट्यूब्स में होते हैं, टू हेल्प पुश द ओवम आउट, ताकि वो ओवम को आगे धकेल सके। ब्रेस्ट ग्रोथ ऑफ डक्ट नर्व नेटवर्क ऑफ ब्रेस्ट इंक्रीज इन फैट एंड स्टोमा। उन्होंने बोला कि ब्रेस्ट ग्रोथ होती है उसमें जो फैट और जो स्टोमा यानी कि जिसमें वो बनना होता है, जो डक्ट्स बननी होती है ना उसकी ग्रोथ में होती है। बोन स्टिमुलेटेड बोन ग्रोथ बाय रिड्यूसिंग बोन ब्रेक डाउन एंड इंक्रीजिंग बोन डिपोजिशन। उन्होंने बोला है बोन को ग्रोथ करने में हेल्प करता है ताकि बोन को कैसे बोन्स को ब्रेक डाउन होने से और बोन्स को डिपोजिशन होने से रोकता है ये। आगे है जी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म रेट, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। फैट डिपोजिशन इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फैट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू पार्टिकुलरली ऑन द ब्रेस्ट थाइज एंड बटक्स। उन्होंने बोला है जिस जगह पे फैट ज़्यादा होता है वहाँ पे ये फैट को मतलब कि फैट का जो काम होता है वो ये करता है, एस्ट्रोजन करता है, यानी कि डिफरेंट एरियाज़ पे फैट प्रोवाइड करना, जैसे कि ब्रेस्ट में हो गया, थाइस पे हो गया, बटक वगैरह पे हो गया फीमेल्स में। स्किन इंक्रीज विजिकुलरिटी कंट्रीब्यूट टू सॉफ्टर स्मूदर स्किन, स्किन में ये वेसल्स को ज़्यादा करता है, यानी कि विजिकुलरिटी ज़्यादा होती है ताकि स्किन जो है सॉफ्ट और स्मूथ हो सके। किडनी इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रिटेंशन विच इज़ ओनली प्रोमिनेंट विच हाई क्वांटिटीज ऑफ एस्ट्रोजन लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो बैलेंस होता है वो तब होता है जब हाई क्वांटिटी में एस्ट्रोजन रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। ठीक है, आगे जी प्रोजेस्ट्रॉन द इन मोस्ट अबंडेंस प्रोजेस्ट्रॉन इज प्रोजेस्ट्रॉन विद स्मॉल क्वांटिटी फॉर अनदर टाइप प्रोजेस्ट्रॉन नॉन एज 17 अल्फा हाइड्रोप्रोजेस्ट्रॉन आल्सो बीइंग सेक्रेटेड बाय ओवरीज। उन्होंने बोला प्रोजेस्ट्रॉन के साथ साथ एक और टाइप का जो है ना स्मॉल क्वांटिटी में वो रिलीज़ होता है जिसको 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन बोलते हैं, ये भी ओवरीज रिलीज़ करती हैं। फंक्शन क्या जी प्रोजेस्ट्रॉन के? यूट्रस इंक्रीज सिक्रेटरी रिएक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग इन प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी के लिए एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है। फेलोपियन ट्यूब्स का क्या करता है? इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ नरिश द रैपिडली डेवलपिंग फर्टिलाइज ओवम, यानी कि इंक्रीज सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है ताकि जो फर्टिलाइज ओवम है वो जल्दी से डेवलप हो सके। ब्रेस्ट प्रोमोटेड डेवलप ऑफ ब्रेस्ट एल्वुलाई एंड ट्यूब्यूल्स, जो ब्रेस्ट के जो एल्वुलाई होते हैं ना और ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको डेवलप करता है ताकि वो मैच्योर हो सके और उनमें मिल्क जो है ना वो सिक्रीट हो सके। ठीक हो गया।